झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 2.4 भिन्न, जिनको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इन सभी का हमें क्या करना है, तो मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तो 7/5 भागा ये 14 दिया हुआ है। ठीक है, 14 बट्टा हम 1 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये हमारा 7/5 भाग को पहले गुना हम बदल देंगे, तो गुना हो जाएगा 1/14। अब देखिए 7 दूनी किए 14 हो जाएगा। ये 1/5 दूनी जो है वो कितना होगा, 10। 1/10 इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा हम देखिए 6/14 भागा ये 21 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए 6/14 भाग को हम पहले गुना में बदल देंगे, और ये 21 बटा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो 1/21 होगा ना। ये क्या होगा, तो ये 1/21 यानी कि 6/14 और गुना में ये 1/21 भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा, 21/1 है। अब देखिए जो कटने वाला होगा काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब तो नहीं कटेगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब बट्टा 14 को हम ये 7 से कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, नहीं तो ये जो है वो 14 7, ये जो है वो लिख दीजिए 14 गुना में 7। देखिए ये जो है वो हमारा 7 बार में कैंसिल होगा, तो ये हमारा 1/7 कितना हो जाएगा, 49। ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में 4.1/2 दिया हुआ है। ये 4.1/2 भागा ये 36 दिया हुआ है। इनको हम पूर्णांक में तोड़ लेंगे, तो 4 दूनी 8 1 9/2, 4 दूनी 8 1 9/2 भागा ये 36 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा 9/2 36/1 है ना, तो इनको जो है वो हम पलट देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, 1/36 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 9 चौकी ये कितना होगा, 36। 1/4 दूनी की 8, 1/8 इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका हमारा चौथा नंबर में देखिए, चौथा में क्या है, तो 22/28 दिया हुआ है। ये 22/28 और भागा ये 4 दिया हुआ है। तो ध्यान से जाओ देखिएगा, तो 22/28 भाग जो है वो पलट के गुना में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये 4/1 है, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये 2 कट जाएगा 11 बार में, और ये कटेगा ये कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कट जाएगा। ये हमारा 11/28 दूनी की हमारा कितना होता है, तो 28 दूनी की 56 होता है। तो 11/56 इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 में देखिए, तो 5 में दिया हुआ है 5.1/3, 5 ये 1/3 भागा ये 4 दिया हुआ है। तो पहले हम इनको पूर्णांक में तोड़ लेंगे, तो 5 × 15 1, 16/3 अब भागा ये 4/1 है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 16/3 भाग जो है गुना में आ जाएगा, तो ये हमारा 1/4। अब देखिए 4 से हम जो है वो काट देंगे, तो 4 चौक 16, 4 को 1 से गुना कर लेंगे तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 इनका क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक। अब इनको पूर्णांक में बदलने जाइएगा, तो ये हमारा 3 एकाम 3 और ये 1, देखिए 3 एकाम 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। क्लियर। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका 6 में देखिए, तो 6 में 9/14 भागा 12 दिया हुआ है, तो 9/14 भागा ये 12 दिया हुआ है, तो 12/1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए 9/14। अब देखिए ये भाग को जो है गुना में बदल देंगे, तो ये हमारा 1/12 हो जाएगा। कितना होगा, 1/12 होगा। 3 से काटिए, तो 3 × 9 और ये 3 चौक 12। क्लियर। अब देखिए 3/14 चौक जो है वो कितना होता है, 56 होता है, तो ये हमारा 3/56 ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 7 में देखिए, 7 में 8.3/5 दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है ये 8.3/4 और भागा ये 105 दिया हुआ है। देखिए 8 चौक 32 और 3, 32 3 जो है वो कितना होता है, 35 होता है। तो 35/4 और ये भागा ये 105/ये 1 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा 35/4 गुना ये 1/ये 105 दिया हुआ है। तो देखिए 35 तियाक जो है वो कितना होता है, 105 होता है। अब हम गुना कर लेंगे, तो ये 1/4 तियाक ये 12, ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 8 नंबर में देखिए,
8 नंबर में दिया हुआ है 11 पूर्णांक ये 3 बटा में 13 और भागा ये 14 दिया हुआ है। तो देखिए 11 को हम 13 से गुना कर लेंगे तो 13 खान 13 3 हासिल 13 1 14 4 हासिल 143 और 3 146 बटा में 13 हो जाएगा और भागा ये 14 बटा में ये 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए वो ध्यान दीजिए 146 बटा में 13 भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा तो 1 बटा ये 14 हो जाएगा। कितना होगा तो ये 1 बटा ये 14। अब देखिए ये जो है वो हमारा कटेगा तो ये जो है वो हमारा कटेगा तो दूसरा जो है वो कट जाएगा। ये हमारा 7 3 73 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो अब तो जो है वो हमारा नहीं कटने वाला है तो ऊपर में जो है वो 73 और 13 7 91 73 बटा 91 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनका हमें मान ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए फिर इनको हल करते चलिएगा। पहला हम दिया हुआ है 3 बटा 5 भागा 5 बटा 6 है। तो सबसे पहले ये भाग है तो हम इनको पहले गुना में बदल लेंगे। ये हमारा 3 बटा 5 गुना में बदलाएगा तो ये 6 ऊपर में चल जाएगा 5 नीचा में आ जाएगा। तो इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो 6 18 बटा ये 5 25 हो जाएगा। 18 बटा 25 ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए 4 बटा में 9 और भागा ये 16 बटा में ये 36 दिया हुआ है। तो 4 बटा में 9 भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा तो ये 36 बटा ये 16 हो जाएगा। अब देखिए 4 से काट देंगे तो 4 चौके 16, 9 से काट देंगे तो 9 चौके 36, 4 से काटेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। 1 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए 3 में दिया हुआ है 2 पूर्णांक 1 बटा 5 भागा ये 2 बटा ये 22 दिया हुआ है। तो 5 दूनी 10 1 11 बटा में 5 और ये भागा 2 बटा ये 22 है। अब देखिए 11 बटा में 5 भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा तो ये 22 बटा में ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 22 ऊपर में चल जाएगा। तो चलिए 2 से काट देंगे तो 11, 11 के 11 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा 121 बटा ये 5। अब वह इनको पूर्णांक बदलेंगे तो 20 पंचे कितना होता है तो 100 होता है और 24 पंचे 120 होता है। तो 24 यहाँ पे लिख दीजिए, 1 यहाँ पे दीजिए, 5 यहाँ पे दीजिए। इनको गुना करेंगे तो 24 पंचे 120 और 1 जोड़ेंगे तो 121 बटा 5 हो जाएगा। नहीं तो आप इनको जो है वो भाग देकर भी जो है वो चेक जो है वो कर सकते हैं। देखिए हम जो है वो यहाँ पे कर देते हैं चेक। ध्यान से जाओ देखिएगा 5 से हम यहाँ पे 121 में भाग देंगे तो 5 दूनी के 10 कैंसिल होगा 2 1 5 चौक जो है वो कितना होगा 20 कैरी हमारा कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि ये 24 पूर्णांक ये 1 बटा ये 5 हो जाएगा। 24 पूर्णांक 1 बटा 5 वही तो हम लिखे हैं यहाँ पे। क्लियर। ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए हमारा चौथा नंबर में तो चौथा में क्या दिया हुआ है तो चौथा में दिया हुआ है ये 3 पूर्णांक ये 2 बटा में 5 भागा ये 4 बटा में ये 17 दिया हुआ है। देखिए 5 दिया 15 2 17 बटा में 5 और भागा ये 4 बटा में ये 17 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए ये हमारा 17 बटा 5 भाग जो है गुना में बदल जाएगा तो गुना ये हमारा 17 बटा ये 4 हो जाएगा। तो 17 को 17 से हम गुना करेंगे तो 289 हो जाएगा। तो 289 बटा 5 चौक ये 20। अब देखिए बुआ 20 से हम जो है वो भाग दे देंगे। ये 20 से भाग देंगे तो 2 8 9 दे देंगे। एक बार में जाएगा तो 20 ये कैंसिल होगा 8 9 ये 20 चौक जो है वो 80 हो जाएगा 9। अब देखिए ये हमारा 14 आया हुआ तो 14 को ऊपर में लिखेंगे 20 से हम जो है वो भाग देना है तो 20 को यहाँ पे लिखेंगे 9। ये हमारा क्या आएगा 14 पूर्णांक ये 9 बटा ये 20 आएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 5 में देखिए तो 5 में क्या दिया हुआ है 2 बटा 3 भागा 1 बटा 2 है। 2 बटा 3 भागा ये 1 बटा 2 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए तो 2 बटा 3 भाग जो है वो गुना में आ जाएगा तो ये हमारा 2 बटा में 1 होगा। देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 बटा 3 3 से अब हम 4 में भाग दे देंगे तो 3 से हम 4 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 3 1 ये हमारा 1 पूर्णांक 1 बटा ये 3 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा होगा 1 पूर्णांक 1 बटा 3 और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था।
5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर में दिया हुआ है 16/25, ये 16/25 और भागा दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा 16/25 भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा, तो ये हमारा 5/4 हो जाएगा। अब देखिए 5×5 और ये 4×4 ये हमारा 4/5 आएगा। तो 4/5 ही जो है वो इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4/5 ही जो है वो इनका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर में देखिए, तो 7 में क्या है बुआ रे, तो 7 में 2.1/5 दिया हुआ है। ये 2.1/5 और भागा ये 10/15 दिया हुआ है। तो 5 दूनी 10, 1 11, 11/5 भागा ये 10/15 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 11/5 पूर्णांक जो है वो तोड़ देंगे तो ये भाग जो है गुना में बदल जाएगा, तो ये 15 ये कितना होगा 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 5 तियाक ये 15 होगा, 11 तियाक 33 ये 10 होगा। 10 से हम जो है वो 33 में भाग दे देंगे, तो 10 से हम यहाँ पे 33 से भाग देंगे, तो 10 तियाक ये कितना होगा 30, ये कैंसिल होकर 3 आएगा, यानी कि ये हमारा 3 पूर्णांक ये 3/10 हो जाएगा। 10 तिया 30, 3 33, तो ये भाई साहब हमारा होगा 3 पूर्णांक ये 3/10, ये इनका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए लास्ट नंबर जो है वो हमारा 8 नंबर है। 8 में है 4/7, 4/7 अब भागा जो है 2/5 दिया हुआ है। तो 4/7 भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा, तो ये हमारा 5/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से काट देंगे तो 2 दूनी के 4, तो 5 दूनी जो है वो 10/7 हो जाएगा। कितना होगा कि ये 10/7। अब इनको पूर्णांक में तोड़ेंगे, तो ये हमारा 1 पूर्णांक ये 3/7, 7 का 7 3 10, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये जो है वो 2.4 का जो है वो सभी क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 2 जो भिन्न है वो हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके चैप्टर 3 के साथ में, जो कि हमारा दशमलव है। ठीक है, तो वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले हम इनका जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो जो है वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का आएगा, तो उनको भी जो है वो आप देखना जो है वो नहीं भूलिएगा। अब जो है वो आप लोगों का क्लास जो है वो रेगुलर चलेगा, एक दिन भी जो है वो बंद नहीं होगा। ठीक है, ताकि जो है वो सिलेबस जो है वो एग्जाम से पहले जो है वो हम कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आप जो है वो बेहिजक जो है वो आप पढ़िए। अब जो है वो नोट जो है वो अगर आप जो है वो लीजिएगा तो जो है वो नोट लेकर और अच्छा जो है अपना तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जो है वो देखते हैं बट सब्सक्राइब जो है वो नहीं करते हैं, सभी बच्चे जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में 1 भी रुपया जो है वो आपको जो है वो देना नहीं है। ठीक है, ओनली जो है वो वीडियो को देखना है, वीडियो पसंद आएगा तभी जाके जो है वो सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तब जाके जो है वो सब्सक्राइब नहीं करिएगा। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो बनाने में जो है वो बहुत सारा जो है मेहनत लगता है, अभी गर्मी भी है तो फिर भी जो है आप लोगों का क्लास चलता है, तो इसीलिए आप लोग जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा, तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा, फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सॉल्यूशन दिया 1 एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है, अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना,
आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। टेस्ट पेपर 1 है, इसी तरीके जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे MCQ जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं।